चलो बच्चों, हम देख रहे हैं साइंस, जनरल साइंस स्टैंडर्ड 6 का है ये, और 7 चैप्टर है न्यूट्रिशन एंड डाइट। ये न्यूट्रिशन और डाइट में हम सेकंड वीडियो देख रहे हैं, और वो वीडियो जो है वो है हमारे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स के बारे में है, और विटामिन्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। जो पहला पार्ट है वो हमने पहला पार्ट वीडियो बना लिया है, और इस सेकंड वीडियो है और विटामिन्स के बारे में हम याद देखने वाले हैं। तो वाटर सोलुबल विटामिन्स और वाटर इनसोलुबल विटामिन। जो विटामिन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, वाटर सोलुबल और वाटर इनसोलुबल विटामिन्स होते हैं बच्चों। वाटर सोलुबल मीन्स द विटामिन्स दोज dissolve in water is called water soluble vitamin, और water insoluble vitamin means the vitamins which does not dissolve in water, it called water insoluble vitamin। तो बच्चों हम देख रहे हैं वाटर सोलुबल विटामिन। तो Vitamin B and vitamin C dissolve easily in water. These are the vitamins which are dissolved in water, and that's why they are water soluble vitamin. So they are called water soluble vitamins. तो कौन कौन सी विटामिन्स है जो वाटर सोलुबल है बच्चों? तो हम ये कहेंगे विटामिन बी एंड विटामिन सी dissolve in water, and these are the water soluble vitamin. They are thrown out of the body through the water in sweat and urine। और ये हमारी बॉडी, ये जो विटामिन्स है दे आर थ्रोन आउट, बाहर फेंके जाते हैं। कौन कौन से? ये जो विटामिन है वो बाहर फेंके जाते हैं। कहाँ से? स्वेट से, स्वेट यानी पसीना, और यूरिन से हमारे दीज विटामिन्स बाहर फेंका जा सकती है। Hence regularly supply of these vitamin is essential। और इसीलिए विटामिन बी और विटामिन सी हमारे बॉडी को हरदम मिलना चाहिए। बराबर है। आपको क्वेश्चन मैं करता हूं यहाँ, वाई ए रेगुलर सप्लाई ऑफ दीज विटामिन इज इसेंशियल। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये मैं रेड से करूँगा, और इसका आंसर हमें क्या रहेगा? ये पूरा का पूरा यहाँ तक आंसर है बच्चों उसका। तो इसको मैं कलर चेंज करूँगा, जो कलर था वही पर्पल कलर रहने दूंगा, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। थोड़ा कलर का कॉम्बिनेशन अलग अलग हो गया है, तो इसको पॉइंट में भी बदला सकते हो। तो देखो, व्हाई ए रेगुलर सप्लाई ऑफ दीज विटामिन इज इसेंशियल। बराबर है। ये सप्लाई, रेगुलर सप्लाई इसेंशियल क्यों है? तो पहला पॉइंट रहेगा बच्चों, दीज विटामिन ए एंड बी एंड विटामिन सी डिजॉल्व इन वाटर। बराबर है। और सो दे आर कॉल्ड वाटर सोलुबल विटामिन। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा बच्चों? दे आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द वाटर इन स्वेट एंड यूरिन। बराबर है। एंड दैट्स वाई देयर मस्ट बी ए रेगुलर सप्लाई ऑफ दीज विटामिन। बराबर है। और व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ बी? विटामिन बी है, विटामिन सी तो हम समझ सकते हैं, लेकिन विटामिन बी के टाइप्स पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं टाइप्स? विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 and B12। These are the some types of vitamin B। ये विटामिन बी के टाइप्स है बच्चों। और अब हम देखेंगे वाटर इनसोलुबल विटामिन। वाटर में सोलुबल नहीं है ऐसी विटामिन देखेंगे। तो दीज विटामिन्स आर इनसोलुबल इन वाटर बट आर सोलुबल इन फैटी सब्सटेंस। फैटी सब्सटेंस में वो सोलुबल है। दे आर स्टोर्ड इन बॉडी। और कौन कौन से? विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सोलुबल विटामिन। तो ख्याल में रखिए बच्चों, हमें यदि डिफरेंस पूछा गया यहाँ से
तो हम कैसा आंसर देंगे हम देखेंगे। तो 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स है, ख्याल में रखिए विटामिन्स के टाइप्स है। ये करेगा वाटर सोलुबल और दूसरा वाटर इनसोलुबल। वाटर सोलुबल रहेगा और वाटर इनसोलुबल रहेगा बच्चों, ठीक है। वाटर सोलुबल में कौन कौन से आएंगे, विटामिन बी और विटामिन सी आएंगे। इधर में क्या आएगा, विटामिन ये डी ई और क्या आएगा, बराबर है। दूसरा डिफरेंस क्या है, सोलुबल इन वाटर, बराबर है। इधर में क्या आएगा दूसरा, सोलुबल इन फैट, आएगा, बराबर है ना, फैट आएगा, बराबर है। ये क्या है, लॉस इन यूरिन एंड स्वेट, बराबर है। दीज आर डज नॉट लॉस इन यूरिन एंड स्वेट। तो ये 3 फर्क हमारी इसमें आ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बराबर है। कोई भी आपको अंदर से क्वेश्चन बोला तो ये पूछ सकते हैं अंदर से क्वेश्चन डिफरेंस के लिए, तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपको मालूम होना। चलो बच्चों, इसके बाद में हम देखेंगे एक चार्ट या डायग्राम भी है और बहुत कुछ है। विटामिन्स के टाइप है ये बी सी डी ई के। इसमें वाटर सोलुबल भी है और वाटर इनसोलुबल भी है। इसके बारे में देखेंगे। क्या करना है, क्या देखना है हमें, टाइप ऑफ विटामिन की स्टडी करना है, उसकी हेल्प क्या होती देखना है, सोर्स क्या होता है और डिफिशियंसी के वजह से डिसीज कौन सा होता है ये हमें देखना है बच्चों, इसके बारे में स्टडी करना है। तो पहला जो है, तो पहला है विटामिन ये हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट आईज, हमारे आईज को अच्छा रखता है। हेल्प्स टू कीप स्किन बोन्स एंड टीथ हेल्दी, हमारी स्किन को अच्छा रखता है, हमारे बोन्स को अच्छा रखता है, हमारे टीथ को हेल्दी रखता है। और ये कहाँ से मिलता है, हमें क्या खाने से मिलता है बच्चों, कैरोट, मिल्क, बटर, हरी सब्जियां, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटो, शक्करकंद, डीप येलो फ्रूट्स, पीले वाले फ्रूट्स, बनाना वगैरह और वेजिटेबल है। इससे हमें ये विटामिन ए मिलता है। यदि विटामिन ए हम नहीं खाएंगे, विटामिन ए नहीं खाएंगे तो क्या होगा इसका, तो बच्चों ये है, तो क्या होगा हमें, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में अंधेरा दिखेगा, रात में हमें बराबर दिखाएगा नहीं। इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट में हमें दिखेगा नहीं, इसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। जेरोडर्मा मतलब हमारी स्किन कैसी ड्राई हो जाएंगी, सूखी हो जाएंगी, तेज नहीं दिखेंगी, ऑयली नहीं दिखेंगी। ये रोग होते हैं हमारे विटामिन ए से। और कहाँ से मिलते हैं, पिक्चर दिया है, ये एप्पल ये शक्करकंद है, ये गाजर वगैरह है ना। दीज आर दी सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। चलो बच्चों, हम सेकंड देखेंगे B1 B2 के बारे में, B12 के बारे में हम देखेंगे, यानी विटामिन बी के बारे में हम देखेंगे, समझेंगे। चलो बच्चों हम देख रहे हैं बी के बारे में, विटामिन बी के बारे में। B1 उसका टाइप है और ये B1 जो है हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व एंड हार्ट, हमारी नर्वस सिस्टम और हमारी हार्ट सिस्टम अच्छी हो जाती है बच्चों। क्या होती है, नर्वस सिस्टम और हमारी हार्ट की सिस्टम अच्छी हो जाती है। इसीलिए हमें मिल्क चाय में लेना चाहिए या 1 ग्लास मिल्क लेना चाहिए। हमें फिश भी खाना चाहिए स्ट्रांग हार्ट होने के लिए, मीट भी खाना चाहिए, सीरियल्स भी खाना चाहिए, नट्स भी खाना चाहिए और पल्सेस भी खाना चाहिए। इन्हें हमें जो वरण है
है ना, दाल की सब्जी है, कुछ दाल है सब्जी भी करते हैं, वो सब हमें खाना चाहिए। B1 वहाँ से मिलता है। नहीं नहीं खाया हमने ये, तो बेरी बेरी नर्वस डिसऑर्डर, हम पगले, यानी हमारी नर्व नर्व काम नहीं करेंगे, हमारी नर्व सेंस हमारी अच्छा काम नहीं करेंगे। मसल्स वीकनेस इनएफिशिएंसी, हमारी मसल्स भी बराबर काम नहीं करेंगे, मतलब हम स्ट्रांग नहीं रहेंगे। तो हम मेंटली भी स्ट्रांग नहीं रहेंगे बराबर, और हमारी मसल्स भी काम नहीं रहेंगे, हम स्ट्रांग नहीं रहेंगे। बेरी बेरी ये रोग हो सकता है, नर्व नर्व डिसऑर्डर, ख्याल में रखो। बाद में B9 ग्रोथ ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की ग्रोथ B9 करता है। और ये डीप ग्रीन वेजिटेबल हमें खाना चाहिए, जिसको हम पाले भाजा कहते हैं, वो खाना चाहिए। पपया खाना चाहिए और कीवी खाना चाहिए, पपया और कीवी खाना चाहिए B9 के लिए। यदि नहीं है तो इम्प्रॉपर ग्रोथ, आपकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, आप छोटे के छोटे रह जाओगे, एनीमिया हो जाएगा, आपके बॉडी में ब्लड कम हो जाएंगे। फॉरगेटफुलनेस, आपका दिमाग नहीं चलेगा, आप भूल जाओगे जल्दी से जल्दी, बराबर है, आप भूल जाओगे। और स्लो मूवमेंट, और आप स्फूर्तिले नहीं रहोगे, आपकी मूवमेंट स्लो रहेगी। यदि आप B9 की शिकार हो गए हैं, डिफिशियंसी आ गई, तो ये बात है। और B12 के बारे में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल बहुत ही काम की चीज है बच्चों, वो तैयार होना चाहिए। तो मीट आपको खाना होगा, मटन खाना होगा, और दूध के प्रोडक्ट भी खाना होगा, ये B12 के लिए। और यदि ये नहीं खाए तो एनीमिया, आपके बॉडी में ब्लड कम रहेगा। इसमें भी एनीमिया है, इसमें भी एनीमिया, यानी B9 और B12 एनीमिया के डिफिशियंसी वाले जो है ना, वो एनीमिया की शिकार हो सकते हैं। और इसीलिए ये प्रोडक्ट हमने खाना चाहिए बच्चों। बाद में है हमारा विटामिन C की बात है, और विटामिन D के बारे में हम देखेंगे। पहले ये थोड़ा B के प्रोडक्ट कौन से, ये देखो, पपया है, आवड़ा है, ये स्पिनाच वगैरह है, ये है हमारी इसके लिए। ये जो आवड़ा वगैरह है, ये विटामिन C की बात है, नींबू वगैरह विटामिन C की बात है बच्चों। चलो विटामिन C के बारे में हम देखेंगे। विटामिन C प्रोटेक्ट बॉडी टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, ए प्रोटीन इसेंशियल फॉर गम, टीथ, बोन एंड स्किन। प्रोटेक्ट और बॉडी टिश्यू, हमारी बॉडी को टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है। फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, कोलेजन ये क्या होता है? ए प्रोटीन इसेंशियल फॉर गम्स, हमारे दांत के लिए, दांत का जो ये रहता है ना लाल लाल वाला जो है मसल्स, वो गम्स के लिए विटामिन C अच्छी है। टीथ के लिए, दांत के लिए, बोन के लिए और स्किन के लिए भी हमारे विटामिन C बहुत ही जरूरी है। विटामिन C कहाँ से मिलता है? आंवला, कीवी फ्रूट से, संतरा से, साइट्रस फ्रूट से, कैबेज, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये यहाँ से सबसे हमें विटामिन C मिलता है बच्चों। और यदि विटामिन C हमारे पास में कम है तो स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मतलब हमारे दांत से खून निकलने लगता है, दांत से खून निकलने लगता है, कोई भी कुछ थोड़ा भी कुछ रीजन हो गया तो वो निकलने लगता है, बहने लगता है, कभी कभी ऐसा ही बहने लगता है। थायराइड मल फंक्शन, थायराइड हमारा काम नहीं करता बराबर। और डिले इन हीलिंग ऑफ वाउंड, मतलब क्या है? हमारी जख्म
हमारे कुछ लग गया तो वो जल्दी नहीं भर पाता है, जल्दी नहीं सुधरता। क्यों? क्योंकि विटामिन सी हमारे इधर में नहीं है, विटामिन सी नहीं है बच्चों। विटामिन डी की बात की तो एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस फॉर हेल्दी बोन एंड टीथ। विटामिन डी ऐसा है कि कैल्शियम को एब्सॉर्ब करता है हमारी बॉडी में, फास्फोरस को भी एब्सॉर्ब करता है, और हमारे बोन्स और दांत के लिए वो काम की चीज़ है फास्फोरस वगैरह। और ये एब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है? विटामिन डी। तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? एंड एक्सपोज टू सनलाइट विटामिन डी इज मेड इन ए ह्यूमन बॉडी फ्रॉम सम सब्सटेंस इन मिल्क, फिश, एग एंड बटर। हमें क्या करना चाहिए? हमारे बॉडी को धूप में रखना चाहिए, सवेरे की धूप, शाम की धूप, विटामिन डी मिलता है हमें, बराबर है। तो ऑन एक्सपोज टू सनलाइट विटामिन डी इज मेड इन दिस ह्यूमन बॉडी। हम यदि धूप में खड़े रहेंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन डी बन जाएगा। जैसा दूध होगा हमारी बॉडी में, मिल्क प्रोडक्ट होगा, फिश होगा, एग्स होगा, बटर होगा, ये प्रोडक्ट से हमारी बॉडी में विटामिन डी मिलेगा, जम जाएगा जब हम धूप में खड़े रहेंगे। और यदि हमने विटामिन डी की डिफिशियंसी, हम धूप में नहीं खड़े रहेंगे, सवेरे सवेरे घूमने नहीं जाएंगे धूप में वगैरह, तो हमें रिकेट्स हो सकता है। उसमें क्या होता है? हमारी बोन सॉफ्ट हो जाती है, बेंड भी हो जाती है, हमारी बोन बेंड भी हो जाती है, इजीली सॉफ्ट रहती है, इतनी हार्ड नहीं रहती, कॉजिंग पेन एंड फ्रैक्चर। हमारी बोन पेन करने लगती है और फ्रैक्चर भी जल्दी हो सकती है। ये विटामिन डी के डिफिशियंसी की वजह से होती है। अब विटामिन ई और के की बात करेंगे हम। ई से क्या होता है? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल, रिप्रोडक्शन, मेंटेनिंग इफिशियंसी ऑफ द मसल सेल्स। हमारे बॉडी की जो फंक्शनिंग है, मेटाबॉलिकल फंक्शन है, वो पूरे ई से होते हैं, बराबर है। और जो रिप्रोडक्शन वगैरह जो है, मेंटेनिंग इफिशियंसी ऑफ मसल सेल्स की है, ये विटामिन ई से होता है। यदि विटामिन ई चाहिए तो वीट जर्म से चाहिए, मतलब हमने क्या करना चाहिए? विटामिन ई चाहिए तो हमें गेहूँ है ना, गेहूँ के छोटे छोटे पौधे से हमें क्या है? विटामिन ई मिलता है, वो खाना चाहिए, उसका रस पीना चाहिए। नहीं तो ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल है वो खाना चाहिए। और छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, छोटे छोटे पौधों के पत्ते, सब्जी के पत्ते होते कोयले वाले, उसको खाना चाहिए। और वेजिटेबल जो ऑयल आता है वो हमें खाना चाहिए। यदि हम विटामिन ई नहीं खाते हैं तो हमारी मसल्स वीक रहेंगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी, उसमें बहुत सारी बाधाएं आएगी और स्किन डिसऑर्डर हो जाएगा, स्किन भी हमारी अच्छी नहीं दिखेंगी। समझे बच्चों? तो ये है विटामिन ई की बातें, ये है विटामिन ई के सोर्स। अब के सोर्स कौन से? विटामिन के हेल्प्स टू क्लोटिंग ब्लड्स। क्लोटिंग ब्लड से इन्हें हमारा ब्लड सूख जाता है, गोड इन्हें हमें जख्म लग जाती है, हम चलते चलते लग जाता है तो बहने लगता है, तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ये क्लोटिंग बोलते हैं। ये क्लोटिंग के लिए विटामिन के जरूरी है। ये कहाँ से मिलता है बच्चों? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन कैबेज से मिलता है, ब्रोकोली से मिलता है, स्प्राउटेड पल्सेस मिलता है, यानी कोम वाली मोट वगैरह हमने खाना चाहिए, विटामिन के मिलता है। येलो आप एग्स मिलता है, अंडे का जो पीला भाग रहता है उससे विटामिन के मिलता है। और यदि समझ हमारे पास में विटामिन के की कमतरता है तो एक्सिस ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर इंजुरी,
इंजरी के बाद में ब्लडिंग बहुत हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो ये है हमारे विटामिन के। और आप एक इसमें ग्रुप एक्टिविटी कर सकते हो। हर एक लड़का एक एक विटामिन बनना चाहिए और उसने रोल करना चाहिए कि मैं कहाँ से मिलता हूँ, मेरा फंक्शन क्या है, मैं कहाँ हूँ, और मैं यदि आपके बॉडी में नहीं हूँ तो क्या हो सकता है। ऐसा ड्रामा करना चाहिए आपने, और ये ड्रामा क्लास में आपने पेश करना चाहिए बच्चों। बहुत इजी बात है। और ऑलवेज रिमेंबर की बात है बच्चों, सम विटामिन आर वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट। कुछ कुछ विटामिन हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हीट और लाइट से। फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी इजीली डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग दी कुकिंग। विटामिन, यदि हम खाना पका रहे हैं तो विटामिन सी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। देयरफॉर विटामिन सी रिच फूड शुड बी ईटन रॉ, और इसीलिए उसको ऐसे ही खाना पड़ता है बच्चों। विटामिन सी के फूड्स है ये ऐसे ही खाना चाहिए। इस तरह से हमने देखा है बच्चों। तो ये होगी विटामिन विटामिन के बारे में चर्चा। और या हम रुक जाएंगे बच्चों, और बाद में आगे का पोर्शन हम अलग वीडियो से हम देखेंगे बच्चों। तो या हम रुक जाते हैं। थैंक यू।